जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए, इनके पदबंधन किए नाशे वेग्नि। नमो नमो जय श्री वृंदावनि रचिवर चतुगु घन घोरी। नमो नमो जय कुंज मेल निति, नमो नमो जामि शुकोरी। नमो नमो जय कुंज बिहारिन, नमो नमो प्रीतम चित चोरी। नमो नमो जय श्री हरिदासी, नमो नमो इन्हीं की जोरी। आज के सत्संग में श्री तुलसीदास जी का चरित्र वर्णन करेंगे। प्रियादास जी कहते हैं, सोच जल शेष पाए भूत विशेष को, बोलो सुख माने हनुमान जो बताए हैं। रामायण कथा सो रसायन कानन को, आवत प्रथम पाछे जद गणा छाए। जाय पहचान संग चले और आन आए, बन मद जान जाए पाए लपुटाए। करें तिरस्कार कहीं सकोगे न टार, मैं तो जाने रस सार रूप धरो जैसे गाए। प्रियादास जी कहते हैं कि तुलसीदास जी ने चातुर्मास्य काशी में ही किया और सोच क्रिया के लिए 80 नदी के उस पार जाया करते थे। नगर से बाहर दक्षिण दिशा में एक विशाल पीपल का वृक्ष था, उस पर एक ब्रह्म राक्षस रहता था। तुलसीदास जी साय प्रातः जब सोच क्रिया करके उस स्थान की ओर लौटते तो सोच का शेष जल उसी पीपल के नीचे गिरा दिया करते थे। वह ब्रह्म राक्षस उस जल को पीकर अपनी तृषा शांत करता। एक दिन उस प्रेत ने यह पहचान लिया, ये तो वही समर्थ महामुनि हैं जिन्होंने मुझे बाल्यावस्था में शाप दिया था। यह दोवली ग्राम का ब्राह्मण कुमार हरिराम ही है। उसे अपनी भूल पर तो अत्यंत पश्चाताप था ही। अब तृषा निवृत्ति से उपकृत हुआ, अतः तुलसीदास जी के समक्ष प्रत्यक्ष प्रकट होकर बोला, मुझे आप आज्ञा करें, मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं। इन्होंने कहा, मुझे श्री राम जी का दर्शन करा दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रेत ने कहा, मैं स्वयं तो भगवान का दर्शन कराने में समर्थ नहीं हूँ, परंतु आपको उपाय बताए देता हूँ। आपकी कथा सुनने नित्य श्री हनुमान जी आते हैं। वह सबसे पहले आते हैं और सबके बाद में जाते हैं। वेश कुष्ठी का सा धारण किए रहते हैं। आप सुंदर अवसर देखकर उनका चरण पकड़ लीजिए, उनकी कृपा से आपको अवश्य भगवान का दर्शन हो जाएगा। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रेत का बड़ा उपकार माना, अतः कृपा करके भगवान का नाम सुनाकर उसका प्रेत योनि से उद्धार कर दिया। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी नित्य प्रति कथा कहते थे। काशीवासी रसिकजन बड़े प्रेम से सुनते। जब उस प्रेत ने यह बताया कि हनुमान जी कथा में सबसे पहले आके विराजते हैं, तो आज स्वयं तुलसीदास जी व्यास गद्दी पर सबके आने से पहले ही आकर विराजमान हो गए। सचमुच प्रेत ने जैसा कहा था वैसा ही रूप धारण करके श्री हनुमान जी सभी श्रोताओं के पहले ही आकर एकांत में कथा सुनने के लिए बैठ गए। कथा समाप्ति के बाद जब सब लोग चले गए तो लठियाँ टेकते हुए जंगल की ओर चल पड़े। श्री तुलसीदास जी भी चुपचाप उनके पीछे पीछे चल पड़े। जब एकदम निर्जन स्थान में
जिसे वर्तमान में संकट मोचन कहते हैं, पहुँचे तो हनुमान जी के तुलसीदास जी ने श्री हनुमान जी के चरण पकड़ लिए। यद्यपि श्री हनुमान जी ने बहुत मना किया, समझाया बुझाया, घृणा की बात कही, राम राम मैं कोढ़ी हूँ, मेरे अंग से पीव रक्त बह रहा है, आपके शरीर में लग जाएगा, आप महात्मा हैं, आपकी सुंदर कंचन सी काया दूषित हो जाएगी। जब इतने पर भी नहीं माने तो फटकार भी सुनाई। तब श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, अब आप हमें अपने श्री चरणों से दूर नहीं हटा सकोगे। मैंने अच्छी तरह से जान लिया है, आप श्री राम प्रेम के मूर्तिमान स्वरूप हैं। इनके दृढ़ भाव को देखकर श्री हनुमान जी उस सुंदर रूप से प्रकट हो गए जिसका रामायण आदि ग्रंथों में वर्णन है। और हनुमान जी को प्रकट होकर प्रत्यक्ष दर्शन देना ही पड़ा। श्री हनुमान जी ने श्री गोस्वामी तुलसीदास जी से कहा, अच्छा जो चाहो सो वरदान मांग लो। तब आपने कहा, आप कृपया हमें श्री रामचंद्र जी के सुंदर भूप रूप का दर्शन कराइए। उसी के लिए नेत्र सदा लालायित रहते हैं। श्री हनुमान जी ने संकेत किया कि चित्रकूट को जाओ, वहीं दर्शन होंगे। उसी दिन से आपकी दर्शन लालसा और बढ़ गई। चित्त को सावधान कर आप चित्रकूट धाम पहुँचे। बारंबार आपके मन में उत्कंठा होती थी कि वह शुभ घड़ी कब आएगी जब मैं शोभाधाम श्री राम की रूप माधुरी का आस्वादन करूंगा। इसी बीच एक दिन श्री राघवेंद्र सरकार एवं श्री लक्ष्मण जी दोनों भाई घोड़ों पर चढ़े हुए आपके सन्मुख आए। उस समय युगल सरकार मृगया बिहार के अनुकूल हरी पोशाक धारण किए हुए थे, शिकारी जैसा वेश बनाया हुआ था। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उन्हें देखा तो, परंतु कोई अन्य शिकारी राजकुमार समझकर दृष्टि फेर ली। इसके पश्चात श्री हनुमान जी ने आकर पूछा, तो आपने अपने प्राण प्यारे श्री राघव के दर्शन किए? गोस्वामी जी ने उत्तर दिया, मैंने तो अच्छी प्रकार से उन्हें बिल्कुल ही नहीं देख पाया। श्री हनुमान जी ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, पुनः तुम्हें दर्शन होंगे। एक दिन गोस्वामी जी श्री कामितगिरी की परिक्रमा लगाने जा रहे थे तो देखे अत्यंत ही सुगर सलोने श्याम गौर वर्ण के दो राजकुमार हरे रंग की पोशाक पहने हुए हैं, हरे रंग के ही घोड़ों पर सवार हो शिकार खेलने की मुद्रा में जंगल की ओर बढ़े जा रहे हैं। उनकी छवि देखकर मन आकृष्ट तो हुआ, परंतु राजकुमार के धोखे में जी भरकर देख नहीं सके। तब हनुमान जी ने प्रकट होकर पूछा था, आपने प्रभु का दर्शन किया? इन्होंने कहा, प्रभु के दर्शन तो नहीं हुए। हाँ, दो राजकुमार घोड़ों पर चढ़कर अवश्य अभी अभी इधर को गए हैं, उनको मैंने जरूर देखा, परंतु ये कोई शिकारी हैं, ऐसा विचार कर मैंने दृष्टि फेर ली। हनुमान जी ने कहा था वे ही प्रभु थे। तब तो इन्हें बड़ा ही पश्चाताप हुआ। तब श्री हनुमान जी ने धैर्य बंधाया और कहा कि चिंता मत करो, कल प्रातःकाल पुनः दर्शन होगा। संवत 1607 माघ मास की मौनी अमावस्या दिन बुधवार को प्रातःकाल होते ही श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी श्री राम घाट पर स्नान करके चंदन घिस रहे थे। तब तक भगवान श्री राम जी किशोर बालक के रूप में प्रकट होकर तुलसीदास जी से बोले, बाबा मुझे चंदन लगा दो। बालक की मधुर वाणी सुनकर और मनोहर रूप देखकर तुलसीदास जी तो चंदन घिसना भूल गए। वे टकटकी लगाकर उसे देखने लगे।
श्री हनुमान जी ने विचारा कहीं फिर बालक के धोखे में न रह जाएं, अतः तोते का रूप धारण करके चेतावनी देते हुए यह दुआ कहा। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे तिलक भी। यह दोहा सुनकर आप अपने परमाराध्य का दर्शन करके देह की सुध बुध भूल गए, शरीर पुलकायमान हो गया, आँखों से प्रेम की धारा बह चली। प्रभु ने पुनः कहा, बाबा मुझे चंदन लगा दो, परंतु यहाँ तो और ही दशा हो रही थी। तब भगवान ने स्वयं अपने श्री करकमल से चंदन लेकर अपने ललाट पर तो तिलक लगाया ही और श्री तुलसीदास जी के ललाट पर भी तिलक कर दिया। मानो इसी व्यास से उन्हें भक्ति सम्राट, कवि सम्राट तथा हृदय सम्राट बना दिया। इस प्रकार भक्तिवांशा कल्पतरु प्रभु श्री तुलसीदास जी को दर्शन देकर अंतर्ध्यान हो गए। इधर ये प्रभु ब्रह में अत्यंत आकुल व्याकुल बेहोश पृथ्वी पर पड़े पड़े दिन भर आहें भरते रहे। रात्रि के समय श्री हनुमान जी ने आकर चैतन्य किया और आश्वासन दिया, आप अधीर न हो, आपको नित्य भगवान के लीला विहार का दर्शन होता रहेगा। उस दिन से श्री तुलसीदास जी की भक्ति की महामहिमा यत्र तत्र सर्वत्र परिव्याप्त हो गई। लोगों को इनके दर्शन से परम शांति मिलती थी। एक दिन गोस्वामी जी श्री कामदगिरी की परिक्रमा करके श्री लक्ष्मण पहाड़ी पर जा रहे थे, तो इन्हें मार्ग में एक अत्यंत शुभ्र सफ़ेद वर्ण का चंद्रोपम सुंदर सर्प दिखाई पड़ा। इनकी दृष्टि पड़ते ही उस सर्प का संपूर्ण पाप नष्ट हो गया, उसे ज्ञान हो गया और उसने अत्यंत दीन होकर इनसे प्रार्थना की, हे मुनिनाथ, आप मुझे अपने कर कमलों से स्पर्श कर मेरा उद्धार कीजिए। श्री तुलसीदास जी ने जो ही उस सर्प का स्पर्श किया, जो ही वहाँ सर्प की जगह पर एक महात्मा प्रकट हो गए। उन्होंने अपना नाम योग श्री मुनि बताया, कहा कि संत भगवंत की सेवा में लगाने के लिए प्राप्त संपत्ति का मैंने दुरुपयोग किया था, उसी के फलस्वरूप ये अधम योनि मुझे मिली थी। अब आपकी कृपा से मेरा उद्धार हो गया। ऐसा कहकर और तुलसीदास जी को पुनः पुनः प्रणाम कर वह महात्मा अपनी कुटी पर चले गए। इस प्रसंग से श्री तुलसीदास जी का प्रभाव और भी बढ़ा। कुटी के द्वार पर दर्शनार्थियों की भीड़ लगने लगी। तब इन्होंने ये विचार कर कि लोक मान्यता अनल सम कर तप कानन दाहो, गुफा से बाहर निकलना बंद कर दिया। परिणाम यह हुआ कि लोग कुछ देर तक दर्शन की प्रतीक्षा करके निराश होकर घर लौट जाते। प्रसिद्धि सुनकर बहुत दूर देश से स्वामी दरियानंद जी इनके दर्शन के लिए आए, परंतु और लोगों की तरह ये दर्शन न मिले और लौट जाने के बजाय वहीं आसन जमा कर बैठ गए। इन्होंने निश्चय कर लिया था, जाऊंगा तो दर्शन करके ही। इनके दृढ़ संकल्प की विजय हुई। श्री तुलसीदास जी लक्ष्य शंका के हेतु बाहर निकले। जब हाथ पांव शुद्ध करके गुफा में प्रवेश करने लगे तो दरियानंद जी हाथ जोड़कर सामने खड़े हो गए। बोले, महाराज मेरी दृष्टता क्षमा कीजिए, मैं छोटे मुँह बड़ी बात कह रहा हूँ। आप देख रहे हैं, आपके दर्शनों के लिए बड़े बड़े योगी यति जपी तपी आशा लगाए बैठे हैं। आप अपने कार्यवशात तो बाहर आते हैं, परंतु प्रेमियों का आगमन सुनकर गुफा में छिप जाते हैं। यह बड़ी अनीति है। अतः आपसे मेरा निवेदन है कि मैं आपके लिए सुंदर मचान बनवाए देता हूँ। आप सुखपूर्वक उस पर विराजमान होकर सबको अपने दर्शन से कृतार्थ करें।
श्री तुलसीदास जी ने दयानंद जी के प्रेमपूर्ण आग्रह को स्वीकार कर लिया। अब तो सभी साधक सिद्ध सुजान जी भर कर दर्शन करके अपने जीवन जन्म को सफल करते। वहाँ नित्य प्रति कथा कीर्तन का अलौकिक आनंद उमड़ता रहता। श्री हनुमान जी की कृपा से तुलसीदास जी को भी भगवान के नित्य नूतन लीला विहार का दर्शन होता रहता। एक दिन रात्रि के समय श्री कामदगिरी की परिक्रमा करने जा रहे थे। मन में सोचते जा रहे थे प्रभु के विविध लीला विलासों का तो दर्शन हुआ, परंतु अभी मैंने श्री राजा राम का दर्शन नहीं किया। ऐसा तुलसीदास जी विचार कर रहे थे। हे प्रभु, वह दिन कब आएगा जब मैं आपको श्री जानकी के सहित रत्न सिंहासन पर विराजमान देखूंगा। श्री भरतलाल जी छत्र लिए होंगे, श्री लखनलाल जी के हाथ में चमर होगा और श्री शत्रुघ्न लाल जी बेजन डुलाते होंगे। श्री हनुमान जी श्री चरण कमल की सेवा में संलग्न होंगे। श्री सुग्रीव, विभीषण, अंगद आदि परकर विविध आयुधों से सुसज्जित होकर अगल बगल में खड़े होंगे। प्रजा जय जयकार कर रही होगी। मैं आपकी आरती उतार रहा हूँ। इसी भाव में डूबे हुए परिक्रमा कर रहे थे। तब तक अचानक ऐसा देखने में आया कि रामलीला हो रही है और आज उसमें राजगद्दी का ही प्रसंग दिखाया जा रहा है। मन में जो भाव उठे थे वे सब साकार दिखाई पड़ रहे थे। श्री तुलसीदास जी उस अनर्वचनीय शोभा, समाज एवं सुख साज को देखकर मुग्ध हो गए। हृदय हुलसाया। समीप चले गए तो उस समय अभिषेक उपरांत आरती हो रही थी। इन्होंने भी आरती उतारी और प्रणाम तथा परिक्रमा करके उस झांकी को हृदय में बसाकर पूरे परिक्रमा पथ पर आ गए। कुटिया पर पहुंचकर इन्होंने भक्तों से आज की अद्भुत रामलीला की बहुत सराहना की। कई एक तो सुनते ही तुरंत दौड़ पड़े स्वयं भी दर्शन करने के लिए, परंतु पूरी परिक्रमा घूम आए, सबसे पूछे, लेकिन कहीं भी रामलीला का पता नहीं लगा। अंत तो गत्वा पुनः लौटकर कुटी पर आ गए। उन्होंने तुलसीदास जी से सब बात कही। तब तो इन्हें समझते देर नहीं लगी। वह लीला अभिनय नहीं था बल्कि वास्तविक लीला थी। श्री प्रभु की कृपा विचार कर गदगद हो गए। एक बार कोई एक ब्राह्मण हत्या करके फिर उसके प्रायश्चित स्वरूप बहुत से तीर्थों में घूमता फिरता काशी को आया। वह मुख से पुकार कर कहता था, राम राम, मैं हत्यारा हूँ, मुझे भिक्षा दीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसके मुख से अति सुंदर भगवान नाम सुनकर उसे अपने निवास स्थान पर बुला लिया और उसे अपनी पंक्ति में बैठाकर उसे भगवत प्रसाद पवाया, उसे शुद्ध कर लिया। फिर आपने राम नाम का उच्चारण करने वाले की एवं अपने प्रियतम श्री राम की कीर्ति का गान किया। काशी के ब्राह्मणों ने जब यह बात सुनी तो उन्होंने एक सभा की। उसमें तुलसीदास जी को बुलाया। सभी पंडितों ने आपसे पूछा कि प्रायश्चित पूरा हुए बिना इस हत्यारे का पाप कैसे दूर हो गया, अर्थात नहीं हुआ। फिर आपने उस जाति बहिष्कृत व्यक्ति को साथ बिठाकर भोजन कैसे किया, क्या आप बहिष्कार के योग्य नहीं हुए? श्री तुलसीदास जी ने उत्तर दिया, आप लोग धर्म ग्रंथों शास्त्रों को पढ़ते भरे, उसके वास्तविक रहस्य को जानकर विश्वासपूर्वक हृदय में धारण नहीं करते हैं। इसी से आपका मन और मत कच्चा है, वह अज्ञान अंधकार को दूर नहीं कर सकता। काशी के पंडितों ने कहा, हम लोगों ने पुस्तकों में श्री राम नाम की महिमा पढ़कर देखी है, वह सच्ची कही गई है, परंतु हत्या करने वाला हत्या के पाप से मुक्त हो गया, इसका क्या प्रमाण है? श्री गोसाई जी बोले, आपको कैसे विश्वास होगा, सो कहिए।
इस पर पंडितों ने कहा, इसके हाथ से यदि श्री शंकर जी का नादिया खा ले तो हम लोग इसे अपनी जाति पंक्ति में ले लेंगे। इस बात को आपने स्वीकार कर लिया और उसे एक थाल में सजाकर प्रसाद दिया। सब लोग काशी में ज्ञान वापी के निकट नंदीश्वर के पास पहुँचे, जहाँ की शर्त रखी थी। श्री गोस्वामी जी ने कहा, हे नंदीश्वर, आपकी बुद्धि श्री राम नाम के प्रताप प्रभाव से सर्वदा सरस रहती है। जिस प्रकार जितनी श्री राम नाम की महिमा को आप जानते हैं, उस प्रकार उतनी महिमा का वर्णन मैं किसी प्रकार से नहीं कर सकता। यदि ये ब्राह्मण राम नाम के प्रताप से शुद्ध हो गया है तो आप इसके हाथ से प्रसाद स्वीकार करके नाम महिमा को प्रमाणित कीजिए। ऐसी प्रार्थना सुनकर नंदीश्वर ने प्रसन्न होकर प्रसाद खा लिया। सभी लोगों ने श्री रामचंद्र जी की एवं श्री राम नाम की जय जयकार की और तुलसीदास जी की नाम निष्ठा पर बलिहारी हो गए। श्री तुलसीदास जी काशी में श्री प्रहलाद घाट पर एक ब्राह्मण के यहाँ रहने लगे। भगवान विश्वनाथ का दर्शन कर हृदय में आनंद उमड़ा, पर तो काशी में ही देववाणी संस्कृत में श्री रामचरित लिखना प्रारंभ कर दिए। परंतु आश्चर्य, दिन भर लिखते, रात्रि में सब लिखा लिखाया चोरी चला जाता और यह क्रम लगातार 7 दिन तक चलता रहा। सुरक्षा के अनेक यत्न किए, परंतु सब व्यर्थ रहे। तब आप चिंतित हो गए। 8वें दिन श्री शिवजी ने आदेश दिया कि बोलचाल की भाषा में काव्य रचना करो। आप उठकर बैठ गए। हृदय में स्वप्न के शब्द गूंज रहे थे। इतने में ही भगवान शिवजी श्री पार्वती के सहित साक्षात प्रकट होकर दर्शन दिए। इन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। श्री शिवजी ने पुनः कहा, आप भाषा में काव्य रचो, देववाणी के पीछे मत पड़ो। लकीर का फकीर बनना ठीक नहीं है। जिससे सबका हित हो वह कार्य करिए। तब श्री हनुमान जी के आदेशानुसार श्री अयोध्या में ही अपना काव्य प्रकाशित करिए। यदि आपको ये शंका हो कि मेरा भाषा काव्य यथोचित गौरव नहीं प्राप्त कर सकेगा, तो मैं आशीर्वाद देता हूँ कि मेरे पुण्य प्रसाद से आपकी काव्य कला सामवेद की ऋचाओं के समान समादर प्राप्त करेगी। ऐसा कहकर श्री शंभु भवानी अंतर्ध्यान हो गए। श्री तुलसीदास जी शिव जी की कृपा एवं अपने भाग्य की सराहना करते हुए श्री अवध को चल दिए। जिस दिन महाराणा उदय प्रताप सिंह जी मेवाड़ के सिंहासन पर बैठे थे, उसी दिन सभी हिंदू रजवाड़ों में बड़ा उत्सव मनाया गया था। श्री अयोध्या में भी उस उत्सव की धूम मची हुई थी। उसी दिन तुलसीदास जी अवध पहुँचे। वहाँ पहुंचकर सर्वप्रथम श्री सरयू स्नान करके अभी पुलिन में ही विचर रहे थे। एक संत समीप आकर अपने आप ही कहने लगे, यदि आपको श्री अवधवास करना हो तो हनुमानगढ़ी के समीप एक बड़ा ही रमणीक स्थल है। आप हमारे संग चलकर देख लीजिए। यदि स्थान पसंद आ जाए तो वहीं रहकर भजन साधन करिए। श्री तुलसीदास जी ने वहां जाकर देखा, सचमुच वह पुनीत स्थल बट वृक्षों की अनुपम शोभा से संयुक्त था। उन वृक्षों के बीच में एक विशाल बट वृक्ष था। उसके मूल में सुंदर वेदिका बनी हुई थी और उस वेदिका पर एक अग्नि के समान तेजस्वी मुनि सिद्धासन से बैठे थे। स्थान देखकर इनका मन लुभा गया, अतः वहीं रहने का निश्चय करके उन संत जी के समीप गए तो वे जय जयकार करते हुए अपने आसन से उठ खड़े हुए और प्रणाम करके परिचय पाकर बड़े ही प्रसन्न हाथ जोड़कर बोले, महाराज, मेरे सतगुरुदेव जी परम धाम जाते समय मुझसे कहे थे ये परम सिद्ध स्थल है। इन वृक्षों को
देवताओं के धनाध्यक्ष श्री कुबेर जी ने लगाया है। तुम यहीं निवास करना। कुछ दिन बीतने पर यहाँ आदिकवि श्री वाल्मीकि जी के अवतार तुलसीदास जी आवेंगे और हनुमान जी की कृपा से श्री राम स्वयं वर्णन करेंगे। जब वे यहाँ आवें तुम यह कुटी और बगीचा उनको सौंपकर मेरे पास आ जाना। श्री गुरुदेव का ये आदेश मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तब से मैं आज तक आपके ही दर्शन की प्रतीक्षा में जीवन धारण कर रहा था। आज मेरे अनंत जन्मों के पुण्यों का उदय हुआ। श्री गुरुदेव की कृपा सफल हुई। भगवान मेरे अनुकूल हुए जो आपका दर्शन मिला। अब तो आप यहीं विराजमान होकर श्री राम नाम का गुणगान करिए। वह मुनि बोले, अब मैं अपने श्री गुरुदेव के पास जाता हूँ। ऐसा कहकर वे सिद्ध मुनि तुलसीदास जी को उन्हें प्रणाम कर कुछ दूर जाकर सिद्धासन से बैठ गए और योगाग्नि से अपने शरीर को भस्म कर दिए। भगवान का यह विचित्र विधान देखकर श्री गोसाई जी प्रभु कृपा पर बार बार बलिहार गए और सुखपूर्वक वहीं रहने लगे। दृढ़ संयम के साथ नियमित रूप से भजन पूजन करते हुए 2 वर्ष बीत गए। भगवान की इच्छा से संवत 1631 चैत्र शुक्ल पक्ष श्री रामनवमी दिन मंगलवार को वे सब शुभ योग, लग्न, वार, तिथि, नक्षत्र आदि एक साथ इकट्ठे हुए, जो कि त्रेता युग में श्री राम जन्म के समय में हुए थे। अतः इसे महामंगल में मुहूर्त विचार कर मंगल मूर्ति मारुति नंदन श्री हनुमान जी ने प्रातःकाल प्रकट होकर विश्व कल्याण के लिए श्री तुलसीदास जी को शुभ आशीर्वाद के साथ साथ श्री रामचरितमानस पढ़ने की आज्ञा दी। तत्पश्चात श्री शिव, पार्वती, वाणी, विनायक, शेष, सनकादिक और नारद आदि ने प्रकट होकर मंगल में आशीष प्रदान किया। इस प्रकार शुभ आशीष से अभिषिक्त होकर श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबकी वंदना करके सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय श्री रामचरित मानस लिखना प्रारंभ किया। संवत 1631 करो कथा हर पद धरि शीशा, जे दिन राम जन्म सुत गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चले आवहीं, नौमी भौम बारु मधुमासा, अवधपुरी है चरित्र प्रकाशा। तो 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन के बाद संवत 1633 अगहन सुदी पंचमी मंगलवार को श्री राम विवाह के दिन यह ग्रंथ रत्न पूर्ण हुआ। देवताओं ने हर्षित होकर जय जयकार किया और फूलों की वर्षा की। श्री गणेश जी ने प्रकट होकर अपनी दिव्य लेखनी से रामचरितमानस की 5 प्रतियां लिखीं और उन्हें देवलोक ले गए। मानस अपने नामानुरूप सबके मानस में बस गया। सभी ने पूज्य कवि की वंदना की। श्री हनुमान जी ने प्रकट होकर संपूर्ण ग्रंथ को शुरू से लेकर आखिरी तक श्रवण करके श्री तुलसीदास जी को आशीर्वाद दिया कि आपकी ये कविता कीर्ति त्रैलोक्य बसकारणी होगी। उन्हीं दिनों श्री अवध में श्री मिथिलापुरी के सुप्रसिद्ध संत श्री रूपारुण स्वामी आए हुए थे। वे सदा मिथिलेश जी के भाव में मग्न रहते थे। जगत जननी श्री जानकी जी में उनका पुत्री भाव था। एक दिन वे तुलसीदास जी का दर्शन करने आए तो उन्हें परम अधिकारी जानकर श्री गोसाई जी ने सर्वप्रथम रामचरितमानस का एक पारायण उन्हीं को सुनाया। इसके बाद तो दिन दूना रात चौगना मानस का प्रचार होने लगा। संडीले के श्री नंदलाल स्वामी के शिष्य श्री दयालदास जी श्री रामचरित्रों की एक प्रतिलिपि करके ले गए और उन्होंने अपने गुरुदेव को सुनाया और श्री यमुना तट पर
3 वर्ष तक महाभागवत श्री रसखान जी को सुनाया। उसके बाद बहुत सी प्रतिलिपियाँ लोगों ने कर लीं। स्वयं गोसाई जी ने भी कई प्रतियाँ लिखीं। भगवान श्री सीताराम जी की आज्ञा से श्री तुलसीदास जी अयोध्या से काशीपुरी आए और भगवान श्री शिवजी पार्वती जी को रामचरितमानस का एक पारायण सुनाए तथा ग्रंथ के संबंध में शिव जी की सम्मति जानने के लिए पाठ समाप्त करके पोथी को रात्रि में श्री शिवलिंग के समीप ही रख दिए। काशी में इस बात का प्रचार हो गया। अतः प्रातःकाल जब पट खुला तो ये जानने के लिए श्री शिव जी ने क्या लिखा है, काशी वासियों की भीड़ लग गई। सब लोगों ने देखा कि ग्रंथ पर दिव्य अक्षरों में सत्यम शिवम सुंदरम लिखा हुआ है तथा उसी समय सबको सुनाकर यही आकाशवाणी भी हुई। फिर तो काशीवासी बड़े ही प्रभावित हुए। सर्वत्र श्री तुलसीदास जी की जय जयकार होने लगी। परंतु एक ओर जहाँ सब लोग इस शुभ संवाद से हर्ष उल्लसित हो रहे थे, वहाँ दूसरी ओर यंत्र मंत्र करके ढोंग धतूरों से जीविका चलाने वाले पाखंडी पंडितों का एक समुदाय बड़ा चिंतित हो रहा था। यदि इस प्रसादित ग्रंथ का जगत में प्रचार हुआ तो हम लोगों की रोजी मारी जाएगी। सब लोग इसी के पाठ पारायण से अपना अभीष्ट सिद्ध कर लेंगे, फिर हमें कौन पूछेगा। अतः पंडित लोगों ने दल बांधकर ग्रंथ की निंदा करना प्रारंभ किया। यह तो भाषा ग्रंथ है, इससे कुछ होने जाने का नहीं। भाषा का मूल तो संस्कृत है, भाषा तो शाखा है। आदि आदि बात बढ़ते बढ़ते तुलसीदास जी के समीप पहुंची। तब आपने उस समय पंडितों को यह उत्तर दिया, भाषा शाखा है सही, सुरवानी है मूल। मूल रहते धूल में, शाखा में फल फूल। का भाषा का संस्कृत, प्रेम चाहिए साँच। काम जो आवे कामरी, काले करे कुमाच। जब पंडितों का यह प्रयत्न व्यर्थ गया तो ग्रंथ को चुराने का षड्यंत्र रचे। काशी के नामी ग्रामी चोर नदुआ और सखुआ को कुछ द्रव्य का लोभ देकर चोरी करने के लिए भेजे। परंतु रात्रि के सुनसान में जब वे कुटी पर आए तो देखते हैं एक श्याम वर्ण के और एक गौर वर्ण के किशोरावस्था के दो बड़े ही सुंदर सलोने धनुर्धर बड़ी सतर्कता से कुटी का पहरा दे रहे हैं। चोरों ने बहुत दाब घात लगाई परंतु उनकी एक नहीं चली। जब भी जिधर भी गए उन्हें युगल कुमार धनुष बाण ताने दिखाई पड़े। चोर आए थे पुस्तक की चोरी करने, खुद उन्हीं की चोरी हो गई। कहावत है, चौबे गए छब्बे होने, हो गए दुबे। चोरों ने कुछ देर तक तो चोरी का उपाय किया परंतु बाद में तो युगल कुमारों का दर्शन मात्र उनका प्रयोजन रह गया। सवेरा होते ही चोर घर चले गए परंतु घर पर उनका मन नहीं लगा। कुमारों को देखे बिना उन्हें चैन नहीं पड़ रहा था। अतः भागे भागे कुटी पर आए और श्री तुलसीदास जी से उन कुमारों का परिचय पूछने लगे। उनकी वाणी सुनकर, उनकी दशा देखकर तुलसीदास जी ने समझ गए कि इनके ऊपर प्रभु की कृपा हो गई। उनकी आँखों में प्रेमाश्रु छलछल आए, हृदय भर आया। गदगद स्वर से बोले, भैया तुम लोग धन्य हो जो तुम्हें भगवान का दर्शन हो गया। जब चोरों को यह मालूम हुआ वे राजकुमार तो भगवान थे, श्री राम लक्ष्मण थे। अहो भगवान ऐसे भक्तवत्सल हैं कि तुलसीदास जी के यहाँ पहरेदार बने हुए हैं। चोरों का हृदय परिवर्तन हो गया। वे कुकर्म छोड़कर सदा सदा के लिए प्रभु के हो गए। इधर तुलसीदास जी ने विचार किया, ऐसा संग्रह किस काम का जिसके लिए मेरे प्रभु को कष्ट उठाना पड़ रहा है। अतः कुटी में जो कुछ भी रहा
सब साधु ब्राह्मण दीन दुखियों को लुटा दिया और पोथी को काशी के रईस अपने परम मित्र टोडर जी के घर रख दिया और यह भी कहा, यदि पोथी आपके घर से बाहर निकलेगी तो अंतर्ध्यान हो जाएगी। श्री टोडर जी ने इस ग्रंथ रत्न को चांदी की मंजूषा में बंद कर बड़े यत्न से रखा। नित्य प्रति पूजा आरती करते। कहते हैं कई पीढ़ियों तक यह पोथी उनके यहाँ सुरक्षित रखी रही, परंतु दुर्भाग्य से एक बार कुल की एक कन्या ससुराल जाने लगी तो उसने वह मंजूषा भी अपनी पालकी में धर ली, परंतु जब ससुराल पहुंचकर मंजूषा खोली तो पोथी नहीं थी। ग्रंथ में उसकी बड़ी ममता थी, अतः उसने भी वियोग में तत्काल प्राण छोड़ दिया। एक बार एक ब्राह्मण का देहांत हो गया। उसकी पत्नी उसके साथ सती होने जा रही थी। श्री गोस्वामी जी तुलसीदास जी अपनी कुटी के द्वार पर बैठे हुए भजन कर रहे थे। उस स्त्री ने इन्हें दूर से ही देखा तो फिर समीप आकर उसने इनके श्री चरणों में सप्रेम प्रणाम किया। आपने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, सौभाग्यवती हो। उसने कहा, महाराज जी, मेरे पति का स्वर्गवास हो गया है और मैं सती होने के लिए स्मशान घाट पर जा रही हूँ, तब इस आशीर्वाद का क्या अर्थ होगा। गोसाई जी ने कहा, अब तो मेरे मुख से आशीर्वाद निकल चुका है। अपने पति के समेत तुम और तुम्हारे घर के सभी लोग यदि भगवान श्री राम का भजन करें तो मैं तुम्हारे मृतक पति को जीवित कर दूं। उस स्त्री ने अपने सभी कुटुंबियों को बुलाकर कहा, यदि आप लोग सभी सच्चे हृदय से श्री राम भक्ति करने की दृढ़ प्रतिज्ञा करें तो यह मृतक मेरा पति जीवित हो जाएगा। सभी ने सादर स्वीकार कर लिया और श्री राम नाम संकीर्तन करने लगे। तब श्री गोसाई जी ने उसे सुंदर भक्तिमय जीवन दान दिया। इससे प्रभावित होकर उसके परिवार के लोग भगवान के भक्त हो गए। इस प्रकार आपने जीवों की विमुखता की व्याधि को मिटाया, जिसका लेश मात्र रहने पर भगवान श्याम सुंदर के दिव्य रूप का प्रकाश भी नहीं दिखलाई पड़ता। इस तरह से गोस्वामी जी ने अनेकों जीवों की विमुखता की व्याधि को मिटाया। गोस्वामी तुलसीदास जी के आगे का चरित्र वर्णन करते हैं। अकबर का शासनकाल था। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रसिद्धि सुनकर उसके मन में इनको दरबार में बुलाकर चमत्कार देखने की इच्छा हुई और उसने अपने राजदूत को काशी भेजा। वहाँ आकर राजदूत ने सूबेदार से कहा कि गोस्वामी जी ने मरे हुए ब्राह्मण को जीवित कर दिया है। यह सुनकर बादशाह उनके दर्शन करना चाहता है। उन्हें आदर और सुख सुविधापूर्वक ले जाया जाएगा। सूबेदार ने आकर गोस्वामी जी से अन्य विनय की। आपने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। जिस समय गोस्वामी जी चित्रकूट में निवास कर रहे थे, उस समय एक दिन हिंदुत्व के गौरव महाराणा प्रताप सिंह जी आपके पास पहुँचे। अत्यंत दीन होकर प्रार्थना किए, आप जैसे समर्थ संत गुफाओं में ही छिपे रहेंगे तो देश की, धर्म की एवं समाज की रक्षा कौन करेगा। आप देख रहे हैं अकबर अपनी कूटनीतियों से भाई भाई में भी भेद डालकर हम लोगों की शक्ति को एकदम जर्जरित करके हिंदुत्व को मिटाकर दीन इलाही का प्रचार करने में लगा है। भौतिक शक्ति से उसका पराभव अब सर्वथा असंभव हो गया है। अतः अब तो आप जैसे सिद्ध संत अपनी आध्यात्मिक शक्ति से ही उसके प्रभाव को दबा सकते हैं। श्री गोस्वामी जी ने उन्हें आश्वासन दिया था। अतः दिल्ली जाकर अकबर
एवं मान सिंह को समझाने की बात सोच ही रहे थे कि दिल्लीश्वर ने खुद बुलावा भेज दिया। इसलिए सुंदर अवसर विचार कर आपने स्वीकृति देकर राजदूत को विदा कर दिया और स्वयं बहुत से संतों को संग लेकर नौका से दिल्ली के लिए प्रस्थान किया। जब प्रयाग से आगे नौका यमुना में चली तो एक यमुना तटवर्ती नरेश ने आपका शुभागमन श्रवण कर आगे जाकर बड़ा स्वागत किया और घर पर चलने के लिए बहुत अन्य विनय किया। उस समय गोस्वामी जी ध्यानावस्थित थे। संघ के संतों ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। तब राजा ने एक युक्ति सोची। साथ में कुछ सिपाहियों को लेकर नाव को घेर लिया और बोला, आप लोग बिना राज कर दिए आगे नहीं जा सकते। अब तो सब संत शक पका गए। अब सोचने लगे क्या करें। उस समय श्री गोस्वामी जी ध्यान से निवृत्त हो चुके थे। अतः राजा से पूछे, हम साधु लोग आपको क्या राज कर दें। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, आप लोगों को मेरे घर चलना होगा। श्री गोस्वामी जी उसके इस विलक्षण प्रेम पर रीझ गए और सब संतों को संग लेकर राजा के संग चल दिए। राजा ने अपने ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर के जगमोहन में सबको अत्यंत सुंदर आसन पर बैठाकर साष्टांग दंडवत प्रणाम कर बड़ी स्तुति की और धृष्टता के लिए क्षमा प्रार्थना की। कई दिन तक संतों को प्रेम पूर्वक अपने यहाँ रोककर राजा ने ऐसी सेवा की कि सब संत दंग रह गए। श्री गोस्वामी जी ने राजा को श्री राधा वल्लभ लाल जी के प्रति दृढ़ निष्ठा का वरदान दिया। फिर वहाँ से आगे चले तो इन्हें प्रेत रूप में ओरछा के कवि केशवदास जी मिले। इनके प्रेत होने का प्रसंग इस प्रकार है। वृद्धावस्था आ जाने पर केशवदास एवं इनके और भी कई अंतरंग मित्रों ने, जिनमें एक वेश्या भी थी, आपस में विचार विमर्श किए। अब हम लोगों के मरने का समय आ गया है। कोई आज मरेगा, कोई कल, तथा मरकर भी कोई स्वर्ग जाएगा, कोई नरक, सबका एक दूसरे से वियोग हो जाएगा। अतः कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिसमें हम सब लोग मरे भी तो एक साथ एवं मरकर भी एक साथ ही रहें। अंत तो गत्वा सबने प्रेत यज्ञ किया, जिसमें अत्यंत प्रज्वलित अग्नि में एक साथ आत्मदाह करके सबके सब प्रेत हुए। श्री केशवदास जी ने यद्यपि श्री तुलसीदास जी से स्पर्धा करके रामचंद्र का ग्रंथ की रचना की थी, परंतु कैसे हो उन्होंने भगवान का यश ही गाया था। अतः उसी पुण्य के प्रताप से प्रेत योनि में भी श्री तुलसीदास जी के दर्शन हुए। श्री गोस्वामी जी ने उन्हें रामचंद्र का सुनाने को कहा। केशवदास जी ने कहा, मैं असमर्थ हूँ। तब गोसाई जी ने कृपा करके कुछ रामचरित सुनाया। उससे उन्हें श्री रामचंद्र का स्मरण हो आया। तब उन्होंने संपूर्ण ग्रंथ सुनाया। भगवान के गुणानुवाद के प्रभाव से तथा गोस्वामी जी की कृपा से उनका उद्धार हो गया। विंध्याचल की तराई के दो राजा एक बार तीर्थ यात्रा करने निकले। संयोग से किसी तीर्थ में दोनों का मिलन हो गया। इसके बाद दोनों ने संग संग यात्रा की। इनमें परस्पर प्रगाढ़ प्रेम हो गया। तब दोनों ने अपने इस प्रेम संबंध को अत्यंत दृढ़ करने के लिए यह निश्चय किया, यदि हम में से एक के पुत्र एक की पुत्री हुई तो उनका आपस में विवाह करेंगे। यात्रा पूर्ण करके दोनों घर लौटे। कुछ दिन बाद एक राजा के यहाँ कन्या का जन्म हुआ। अब आवश्यक हो गया दूसरे राजा के यहाँ पुत्र का जन्म हो, परंतु यह सब अपने बस की बात नहीं। दूसरे के यहाँ भी कन्या ही जन्मी, लेकिन संबंध के लोभ से उस राजा ने अपनी कन्या को भी पुत्र कहकर प्रसिद्ध किया।
किसी ने इस रहस्य को जाना तो उसे द्रव्य आदि देकर अपने पक्ष में कर लिया। कुछ दिन बीतने पर छोटी अवस्था में ही बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ, परंतु जब कन्या विदा होकर ससुराल आई तो उसे मालूम हुआ यह भी लड़की है। तब उसने अपने पिता को चिट्ठी लिखी। कन्या का पिता वर के पिता से अधिक प्रभावशाली था। उसे इस बात का बड़ा रंज आया कि मेरे साथ इन्होंने बहुत बड़ा धोखा किया, अतः वह अपनी कन्या को तो घर ले ही गया, उस राजा के राज्य पर भी अधिकार कर लिया। वह राजा भागकर परिवार सहित वन में रहने लगा, परंतु कन्या के पिता ने वहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा। एक दिन बहुत सी सेना लेकर जंगल में घेरा डाल दिया। संयोग की बात, श्री गोस्वामी जी उसी मार्ग से जा रहे थे। जब यह पता वर के पिता को लगा तो वह गोस्वामी जी के चरणों में पड़कर बहुत रोया। तब आपने दया करके उसकी कन्या को पुंसत्व प्रदान करने के लिए श्री रामचरितमानस का नभान पारायण कराया। पाठ विश्राम होते ही वह कन्या पुत्र रूप में बदल गई, पुत्र रूप में परिणित हो गई। सब लोगों ने श्री तुलसीदास जी, श्री रामचरितमानस एवं सीताराम जी का जय जयकार किया। उसी समय कन्या का पिता फौज लेकर चढ़ाया, परंतु जब निकट आया तो तुलसीदास जी का दर्शन करते ही उसकी बैर बुद्धि जाती रही। गोस्वामी जी ने पुनः दोनों में मैत्री करा दी। अपनी कन्या को दिव्य वर की प्राप्ति से राजा को बड़ा संतोष हुआ। तुलसीदास जी वहाँ से चलकर 5वें दिन दिल्ली पहुँचे। अकबर बादशाह ने आपका बड़ा आदर सत्कार किया, सभा में सर्वोच्च आसन प्रदान किया और विनम्रतापूर्वक बोला, आपने मृतक पुरुष को जीवन प्रदान किया और नारी को नर बना दिया। आपके बड़े बड़े चमत्कार सुनने में आते हैं, अतः आप मुझे भी कोई करामात दिखाइए। श्रीमद् गोस्वामी जी ने सहज भाव से कहा, हम तो एक सीताराम जी को छोड़कर और कुछ नहीं जानते, करामात दिखाना मेरा काम नहीं है। बादशाह ने बहुत आग्रह किया, परंतु आप तो एकदम इनकार कर गए। गोस्वामी जी बोले, ये सब बातें झूठी हैं, चमत्कार दिखाना हमें नहीं आता, हम तो केवल श्री राम जी को जानते मानते हैं, उन्हीं का भजन करते हैं। श्री तुलसीदास जी के उत्तर को सुनकर बादशाह ने कहा, तो अपने राम को ही दिखलाओ, मैं देखूं तुम्हारे राम कैसे हैं। यह कहकर उसने इन्हें कारावास में बंद कर दिया। तब आपने अपने हृदय में हनुमान जी का ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना की, प्रभु आप दया सागर हैं, मुझ दास पर कृपा कीजिए। प्रार्थना करते ही श्री हनुमान जी 10,000 बंदरों को लेकर आ गए। ये वे बंदर थे जिन्हें लंका के युद्ध में मनमाना उत्पात करने को नहीं मिला था, अतः अब की बार श्री हनुमान जी ने इन्हें छूट कर दी और स्वयं तुलसीदास जी के पास बैठकर सत्संग करने लगे। बंदरों ने ध्वंस प्रारंभ किया। अब तो अनेकों नए नए आकार प्रकार रंग रूप वाले बांदरों ने प्रकट होकर नगर भर में सर्वत्र लोगों के शरीरों को नोचना खोचना आरंभ कर दिया। बेगमों के वस्त्रों को भी चीरने फाड़ने लगे। इस प्रकार सभी लोगों की बुरी हालत हो गई। बांदरगण किले को तोड़ने फोड़ने लगे, उसके पत्थरों से लोगों को घायल करने लगे। इस मार से सभी लोटपोट हो गए। किसी को यह नहीं सूझता कि आप किसकी ओट लें, कैसे प्राण बचावें। लोगों ने समझ लिया अब प्रलय आ गया है, हम लोग नहीं बचेंगे। यह उपद्रव देखकर बादशाह की आंखें खुली, उसे अपार दुख का अनुभव हुआ। तब वह कहने लगा, अब तो श्री तुलसीदास जी हमारी रक्षा कर सकते हैं, मैं अपना संपूर्ण धन माल उन्हीं पर न्योछावर करता हूँ। बांदरों के भयंकर उपद्रव से भयभीत दिल्ली का बादशाह
श्री तुलसीदास जी के पास आया और पैरों में गिरकर बोला, अब तो आप हमें प्राण दान दीजिए, आपके बचाने से हम लोग बचेंगे, नहीं तो नहीं। श्री गोस्वामी जी ने कहा, पहले आप थोड़ी सी करामात देख लीजिए। आपकी बात सुनकर बादशाह अति लज्जित हुआ, पछताते हुए अपराध को क्षमा करने की प्रार्थना करने लगा। तब बानरों का उपद्रव शांत हुआ। आपने रक्षा की और कहा, अब तुम्हारा यह किला भगवान श्री राम का हो गया, आप इसे बिल्कुल छोड़ दीजिए। यह सुनकर बादशाह ने उस किले को छोड़ दिया, दूसरा नया किला बनाकर उसमें रहने लगा। अब भी उसमें कोई नहीं रहता है, रहने वालों के शरीर रोग से क्षीण हो जाते हैं। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी कई दिन तक वहाँ रहकर लोगों को धर्म उपदेश दिए। श्री महाराणा प्रताप सिंह के भाई राजा मान सिंह भी बड़े प्रेम से उपदेश सुनने आते। एक दिन प्रसंगवश आपने भातृधर्म का निरूपण करते हुए श्री राम भरत की प्रीति का वर्णन किया। 14 वर्ष वनवास के पश्चात जब श्री राम जी अयोध्या आए और श्री भरत जी से मिले तो उनके आदर्श भातृ प्रेम को देखकर सुग्रीव और विभीषण को अत्यंत संकोच हुआ कि धिक्कार है, क्या हम लोगों को जो कि तुच्छ राज्य के लोभ बस बड़े भाई को मरवा डाला। आज उसको महान ग्लानि हो रही थी। तो राजा मानसिंह पर इस उपदेश का, इस बात का बड़ा प्रभाव पड़ा। उसी दिन से उनकी अकबर की ओर से उदासीनता एवं महाराणा प्रताप के प्रति सहानुभूति हो गई, जिसका परिणाम यह हुआ, अकबर के बाद मुग़ल सल्तनत का ह्रास आरंभ हो गया। आपकी दिव्य शक्ति से चमत्कृत होकर अकबर ने बड़े सम्मानपूर्वक आपको विदा किया। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी दिल्ली से चलकर श्री वृंदावन आए और श्री राम गुलीला नामक स्थान में रुके। श्री वृंदावन में उन दिनों श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभाजी भी आए हुए थे, ज्ञान गुदड़ी में रुके हुए थे। उन्होंने वृंदावन के समस्त संत वैष्णवों का बृहद भंडारा किया। वृंदावन में उस भंडारे की धूम मची हुई थी। श्री तुलसीदास जी को भोज भंडारे में कोई रुचि नहीं रहती। वे तो स्वयं रूखा सूखा जो कुछ मिल जाता उसी को ठाकुर जी का भोग लगाकर पा लेते। अतः इनकी भंडारे में जाने की इच्छा नहीं थी और नाभाजी को इनके आने का पता नहीं था, जो विशेष आग्रह करके बुलाते। परंतु परम भागवत श्री नाभाजी के भंडारे में ऐसे महान संत की उपस्थिति परम आवश्यक समझकर श्री गोपेश्वर महादेव जी ने स्वयं तुलसीदास जी के पास जाकर भंडारे में जाने का अनुरोध किया। श्री तुलसीदास जी श्री शिव जी की कृपा एवं श्री नाभाजी की भक्ति की महिमा विचार कर गदगद हो गए और सहर्ष आज्ञा सरोधार्य कर लिए। दूसरे दिन अपने नित्य कृत्य से निवृत्त होकर जब आप भंडारे में पहुँचे तो वहाँ संतों की पंक्ति बैठ चुकी थी। अतः आप एक ओर जहाँ संतों की पनियाँ रखी थीं वहीं बैठ गए। किसी ने आगे पत्थर डाल दी, परसने वाले साग पूरी परस गए। जब खीर परसने वाले रसोइया आए तो देखे इनके पास कोई पात्र तो है नहीं। पूछे, बाबा जी खीर किस में लोगे? तो इन्होंने तुरंत एक संत की पनिया आगे कर दी, बोले इसी में दे दीजिए। रसोइया तो आग बबूला हो गया। उसने बहुत उल्टी सीधी इनको सुनाई। पंक्ति में शोर मच गया। श्री नाभाजी सुने तो दौड़े आए, देखे ऐसे कौन से संत हैं। आकर देखे वह थे पूज्यपाद श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी। श्री नाभाजी चरणों में पड़ गए। अहो, इतने महान पुरुष का यह दैन्य! सब लोग अवाक रह गए।
पर तो सभी ने बड़े प्रेम से दंडवत प्रणाम किया। रसोइया ने बहुत बहुत क्षमा प्रार्थना की। नाभाजी बड़े आदर पूर्वक ले जाकर प्रसाद पवाया। जब सभी संत प्रसाद पा चुके तो नाभाजी ने उपस्थित सभी संत समूहों के बीच श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी को उच्च आसन पर विराजमान करके षोडोपचार विधि से पूजा की। बोले, मैंने भक्तमाल की रचना की, उसके लिए सुमेरु की खोज थी। आज मुझे आप सब संतों की कृपा से सुमेरु मिल गया। इसके बाद श्री नाभाजी ने कल कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो इस छप्पे के द्वारा श्री गोस्वामी जी की स्तुति की। सब संतों ने श्री नाभाजी के भाव का समर्थन किया। सायंकाल को श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी, श्री नाभाजी एवं और भी बहुत से वैष्णवों को साथ लेकर श्री ज्ञान गोदड़ी में विराजमान श्री ठाकुर मदन मोहन जी का दर्शन करने गए। श्री ठाकुर जी को दंडवत प्रणाम करते समय मंदिर के परशुराम दास नाम के पुजारी ने व्यंग्य किया। अपने अपने इष्ट को नमन करे सब कोई, इष्ट विहीने परशुराम नवे सुनिग्रह होय। श्री गोस्वामी जी के मन में तो श्री राम कृष्ण में कोई भेद था नहीं, परंतु पुजारी ने कटाक्ष किया तो आपने हाथ जोड़कर ठाकुर जी से कहा, कहाँ छब आज की, भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक नवत है, धनुष बाण लो हाथ। तुलसीदास जी ने प्रार्थना की, प्रभु आपकी ये छवि अवर्णीय है, परंतु सच्ची बात तो यह है कि भगवान श्री राम मेरे इष्टदेव हैं। उस समय आपकी दृष्टि प्रेम में पगी हुई थी। भक्त की भावना प्रार्थना को स्वीकार करते हुए श्री कृष्णचंद्र जी ने श्री राम रघुनाथ रूप धारण करके दर्शन दिया। अपने मन के मनोरथ अनुरूप अपने इष्टदेव की शोभा सुंदरता जब आपने देखी तो आपको अत्यंत ही प्रिय लगी। मुरली लुकुट दोराय के धरो धनुष सरे हाथ, तुलसी रुचि लखीदास की कृष्ण भय रघुनाथ। कित मुरली कित चंद्र का, कित गोपिन के साथ, अपने जन के कारणे कृष्ण भय रघुनाथ। इस तरह गोस्वामी जी की भावना प्रार्थना को स्वीकार करके भगवान श्री कृष्ण ने श्री राम रूप धारण करके दर्शन दिया। किसी दिन की बात है कि श्री कृष्ण के अनन्य उपासकों ने कहा, भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं से पूर्ण प्रशंसनीय और आप श्री रामचंद्र जी अंशा अवतार हैं, अतः आपको भी श्री कृष्ण की उपासना करनी चाहिए। आप श्री कृष्णचंद्र की उपासना छोड़कर रामचंद्र जी की उपासना क्यों करते हैं? क्योंकि राम जी तो 12 कला के अवतार हैं और श्री कृष्ण 16 कला के। यह सुनते ही तुलसीदास जी प्रेम में अत्यंत बेसुध होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इनकी यह दशा देखकर ब्रजवासी बड़े पछताए। हम लोगों ने नाहक इनके इष्ट की हीनता कहकर इनको कष्ट पहुंचाया। मूर्छा दूर करने के लिए बहुत उपाय किए गए। जब बहुत देर में होश हुआ तो लोगों ने मूर्छा का कारण पूछा। तब आपने कहा, अभी तो मैं श्री राम जी को दशरथ राज किशोर कौशल्या नंदन जानकर, रघुकुल के राजा जानकर उनकी उपासना करता था, परंतु आप लोगों के मुख से यह जानकर श्री राम जी भगवान के अवतार हैं, वे चाहे 12 कला के हों चाहे इससे भी कम हो, मुझे इतना आनंद हुआ मैं उसे संभाल नहीं सका, मूर्छित हो गया। आपने उस समय यह दुआ कहा, जो जगदीश तो अति भलो,
जो महीच बड़े भार, तुलसी चाहत जन्म भर, राम चरण अनुराग। प्रसंग बस यहाँ एक बात बता दें कि यह जो 16 कला एवं 12 कला की बात कही जाती है वह केवल विनोद मात्र है, और इस विनोद का आधार यह है कि भगवान श्री कृष्ण चंद्रवंश में प्रकट हुए थे और चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं, और श्री राम जी सूर्यवंश में प्रकट हुए थे और आदित्य 12 कहे जाते हैं। परंतु लोग इस बात पर ध्यान न देकर चंद्रमा की 16 कलाओं को लेकर श्री कृष्ण को 16 कला का तथा 12 आदित्य को लेकर श्री राम को 12 कला का अवतार कहते हैं। वस्तु तस्तु श्री कृष्ण एवं श्री राम कलातीत हैं और एक हैं, स्वयं भगवान हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, रामस्तु भगवान स्वयं। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी के इस विशुद्ध माधुर्य को देखकर कृष्ण उपासक चकित रह गए। श्री वृंदावन के सभी मंदिरों का दर्शन करके आप नंदगाम बरसाने गए। वहाँ पर पहुँचने से पहले ही आपकी कीर्ति पहुँच चुकी थी, अतः दर्शनार्थी नर नारियों का समुदाय उमड़ पड़ा आपका दर्शन करने के लिए। कुछ क्षुद्र हृदय लोगों को श्री तुलसीदास जी का यह उत्कर्ष नहीं देखा जा रहा था। वे लोग कृष्ण भय रघुनाथ पर विश्वास ही नहीं कर रहे थे। तब उनको समझाते हुए आपने ये पद कहा था, प्रभु सत्य करी प्रहलाद गिरा, प्रगटे नर के अर खम्भ महा, जखराज ग्रसो गजराज कृपा, तत्काल विलम्ब कियो न तहाँ। सुर साख दे राखी है पांडवधु, पट लूटत कोटिक भूप जहाँ, तुलसी भज सोच विमोचन को, जन को प्रण राम ने राख्यो कहाँ। इस तरह ब्रज के सभी भक्त श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी के इस माधुर्य को देखकर आश्चर्यचकित हुए और गोस्वामी जी के चरणों में प्रणाम किया। दक्षिण देश में एक भागवत राजा के यहाँ श्री ठाकुर जी की बहुत सी प्रतिमाएं थीं। एक दिन श्री रघुनाथ जी ने राजा पर कृपा करके आज्ञा दी कि मेरे एक बाल स्वरूप विग्रह की श्री अयोध्या जन्म स्थान पर प्रतिष्ठा करवाओ। तो राजा उदय प्रकाश ने ठाकुर जी को पालकी में विराजमान करा के संग में अपने निजी कर्मचारियों को बहुत सा द्रव्य देकर अवध भेजा। मार्ग में श्री वृंदावन में यमुना तट पर लोग विश्राम कर रहे थे। उदय प्रकाश नामक एक ब्राह्मण ठाकुर जी का दर्शन करके लुभा गया। उसने तुलसीदास जी से प्रार्थना की, कहा आप ऐसी कृपा करें कि ठाकुर जी यहीं विराजमान हों। ब्राह्मण का अनुराग देखकर गोस्वामी जी ने प्रभु से निवेदन किया। फिर तो प्रभु वहीं अचल हो गए। कोट उपाय करने पर भी वहाँ से उठे नहीं। उस समय गोस्वामी जी ने पद गाया, राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। अतः ठाकुर जी अयोध्या में जाकर वृंदावन में ही विराजमान हो गए। श्री गोस्वामी जी ने ठाकुर जी का नामकरण किया कौशल्यानंदन जो। कुछ लोगों ने कहा जो नाम पूर्व राजा के यहाँ रहा वही नाम धरा जाए, परंतु जब पता लगाया तो मालूम हुआ वहाँ भी इनका यही नाम था कौशल्यानंदन जो। तो सभी लोगों ने गोस्वामी जी के अनुभव की भूर प्रशंसा की। अष्टछाप के कवि श्री नंददास जी तुलसीदास जी के शिक्षा गुरु बंधु लगते थे। दोनों ही महान भावों ने काशी में श्री शेष सनातन जी के यहाँ शिक्षा पाई थी।
वे भी श्री गोस्वामी जी से मिलने आए और एक पद भेंट में किए। एक पद भेंट किया, वह पद इस प्रकार है। श्रीमद तुलसीदास सुगुरु भ्राता पद बंदे, शेष सनातन बबुल ज्ञान जे पाए आनंदे। रामचरित जिन कीन तापत्र कलमलिहारी, कर पूथों पर सही आदर हुआ पुरारी। राखी जिनकी टेक मदन मोहन धनुधारी, वाल्मीकि अवतार कहे जय संत प्रचारी। नंददास के हृदय नयन को खोले सोई, उज्ज्वल रस तब काय दियो जानत सब कोई। श्री गोस्वामी जी के संग के प्रभाव से श्री नंददास जी भी प्रथम श्री राम भक्त थे, परंतु वृंदावन में आकर विट्ठलनाथ जी के सत्संग से इन पर कृष्ण भक्ति का रंग चढ़ गया। तुलसीदास जी ने विनोद में पूछा, नंददास जी कहा कमी रघुनाथ के, छाण कुल की कान। नंददास जी ने कहा, गुरु भाई जी कुछ कमी देखकर मैं उधर झुका हूँ सो बात नहीं, बल्कि मन अनुरागी वह गयो सुन बंसी की तान। इसके बाद नंददास जी ने हंसकर कहा, आप लोगों ने प्रथम ही भूल की मेरा नाम नंददास रख दिया, अतः मैं नंद सुवन की सेवा में लग गया। यदि आप लोग दशरथ दास नाम रखते तो मैं प्राणपण से श्री दशरथ सुवन राम की सेवा करता। नंददास जी की यह युक्तिपूर्ण वार्ता सुनकर सब हंसने लगे। श्री तुलसीदास जी बहुत प्रसन्न हुए और बहुत प्रकार से श्री रामकृष्ण की एकता का प्रतिपादन किए। एक दिन श्री हित हरवंश महाप्रभु जी के पुत्र श्री गोपीनाथ जी मिलने के लिए आए। प्रसंगवश श्री गोस्वामी जी ने श्री अयोध्या की बहुत महिमा वर्णन की। इस पर गोपीनाथ जी बोले, हम हूँ दरस अवध को पायो, ये तो प्रभाव दृष्टि नहीं आयो, और न चमत्कार कछु देखो, दीनहीन प्राणी पहु पेख्यो। तब गोस्वामी जी ने बात कही, और पुरन सब बाँट ले धनक धनेश नरेश, दीन खीन राखे शरण दीनानाथ दिनेश। ये बात सुनकर श्री हित हरवंश महाप्रभु जी के पुत्र गोपीनाथ जी बहुत प्रसन्न हुए और घर आकर ठाकुर जी के लिए अमनिया भेजे। श्री गोस्वामी जी ने उसे सकरा कहकर वापस कर दिया। तब उन्होंने सेवक से कहा, दुकान से सब सामान खरीद कर दे आओ। जब सेवक पुनः लेकर गया तो आपने फिर यह कहकर लौटा दिया कि दुकान की वस्तु कौन अमनिया है। यह सुनकर सबको बड़ा कौतूहल हुआ। तब आपने कृपा करके सबको उसी वृंदावन में घर घर खाते खेलते श्री बालकृष्ण का दर्शन कराया। ब्रजधाम के तीर्थों का दर्शन करते हुए आप श्री गोकुल पहुँचे। वहाँ के तीर्थों का दर्शन कर आपने गोपों की बस्ती में ही विश्राम किया। भगीरथ ग्वाल की सेवा से संतुष्ट होकर फिर आपने श्री गोकुलनाथ जी के दर्शन किए। फिर गोस्वामी श्री विट्ठलनाथ जी से मिले और ठाकुर जी की सेवा में आपने ये पद गाया, बंदो अवध गोकुल ग्राम, उत विराजति जानकी वर, इतहि श्यामा श्याम। वहाँ सरजू बहते अद्भुत, यहाँ जमुना नीर, हरत कलमल दो मूरत, सकल जन की पीर। मन जटित सिर क्रीटि राजत, संग लक्ष्मण बाल, मोर मुकुट और वेणु कर ये निकट हलदर ग्वाल। वहाँ के बट सखा तारे, बेहस के रघुनाथ, यहाँ नृग जदुनाथ तारो, कूप गह निज हाथ। वहाँ सबरी स्वर्ग दीनो, शील सागर राम, यहाँ चंदन लाए कुबरो, किए पूरन काम। भक्त हित श्री राम कृष्ण सु, धर्यो नर अवतार, दास तुलसी दो आशा, को उतारो पार।
दास तुलसी दो आशा को तारो पार, बंदो अवध गोकुल ग्राम। इस तरह गोस्वामी तुलसीदास जी ने ठाकुर जी की सेवा में ये पद गाया। उसके बाद वृंदावन के रसिकों को परम आनंद प्रदान करते हुए यहाँ कुछ दिन रहकर फिर आप चित्रकूट चले आए। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी का आगे का चरित्र, चित्रकूट की वाला चरित्र अगले भाग में वर्णन करेंगे। बोलो श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।